अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाहौर में आपका मेजबान राना ज़ीम हाज़िर खिदमत है। लाहौर शहर की सड़कों पर हर रोज अब हमें नजर आते हैं तुलबा जो एहतजाज कर रहे हैं, कभी मार रोड पर तो कभी टाउनशिप, कभी जे रोड पर तो कभी FC कॉलेज के बाहर। लाहौर का कोई ऐसा रोड नहीं है जहां पर तुलबा का यह एहतजाज जारी नहीं है। पुलिस का वहशियाना तशद्दुद, अरकान असम्बली की तसल्लियां भी इन तुलबा को इंसाफ नहीं दिला सके। आखिर क्या वजह है कि हमारे तालिब इल्म आज लाहौर की सड़कों पर एहतजाज करते नजर आते हैं, हमारे सियासतदान इनके मसाइल की तरफ तवज्जो देते नजर नहीं आते। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं, स्टूडेंट लीडर रहे हैं, खुद भी एहतजाज कर रहे हैं मुख्तलिफ स्पॉट्स पे जाकर। आज भी तुलबा महाज के साथ इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, मगर ये भी क्या मजबूर है कि तुलबा के मसाइल हल नहीं कर सके। राना मोहम्मद अरशद जिनका तल्लक MSF से भी है, रुकने सूबाई असम्बली भी है, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं। जनाब नशीर अहमद लंगरेयाल साहब जिनका तल्लक पीपल्स पार्टी से है, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, ये भी स्टूडेंट लीडर रहे हैं, स्टूडेंट सियासत की है इन्होंने, लेकिन ये भी तुलबा के मसाइल हल करने में हमें संजीदा नजर आते नहीं या इनके बस की बात नहीं। नदीम बिंडर जिनका तल्लक तहरीक इंसाफ से है, और कहा जा रहा है कि तुलबा की जितनी ये मूवमेंट है, इसको मूवमेंट मनाने और तुलबा को सड़कों पे लाने पे तहरीक इंसाफ का रोल है। वो जानबूझ के हुकूमत पंजाब को तंग करना चाहती है। यह सच है या झूठ, इसका जवाब तो यही देंगे। और उनके साथ मौजूद हैं उमर ज़िया साहब जो कि तुलबा जो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं इनकी नुमाइंदगी करते हैं। राना साहब, 8वां रोज शुरू हो गया। कभी टाउनशिप कैंपस के बाद तुलबा पर तशद्दुद होता है, कभी मार रोड पर, कभी अनारकली मुख्तलिफ स्पॉट पर। 3 रोज कबल इसी असम्बली हाल के बाहर तुलबा ने जब एहतजाज किया तो उस कमेटी में जो इस मुज़ाकरात की कमेटी बनी उसमें आप भी शामिल थे। तो आपने बाहर आकर एक ऐलान किया कि तुलबा को इंसाफ मिलेगा, वाइस चांसलर जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और ये असाज़े कराम वापस जाएंगे। लेकिन ऐसा होता कुछ नजर नहीं आया। अगले दिन तुलबा जब अपने कॉलेज में जाते हैं, उस तालीमी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो इन्हें अंदर जाने से भी रोक लिया जाता है। और आज तमाम जो आज इम्तिहानात है वो भी मनसूख कर दिए गए हैं। क्या वजूहात है? क्या ये सियासी मामला बन गया है या हुकूमत इन तुलबा को वाकई इंसाफ नहीं देना चाहती? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुलबा के मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी भी है और इस कम्युनिटी से हमारा ताल्लुक भी है। जब ये हमारे नॉलेज में बात आई, तुलबा ने एहतजाज किया और गालबन बुध थी या जुमेरात जिस दिन इन्होंने एहतजाज किया और 35 तुलबा गिरफ्तार किए गए। SP ज़ीशान असगर ने तुलबा को गिरफ्तार किया। जब ये हमारे पास आए तो फौरी तौर पर स्पीकर साहब ने कमेटी बनाई जिसमें मैं था और चंद हमारे बाकी मेंबर भी थे। हमने जो वादा किया था इनके साथ आकर, वो वादा ये था कि मिस्टर पाशा एंड मिसेस पाशा को बहाल होना चाहिए। हमने इनको यकीन दहानी करवाई और दूसरा ये था कि फौरी तौर पर जो लड़के गिरफ्तार किए गए उनको रहा करवाओ। और इनकी बाकायदा मिनिस्टर लॉ राना सनाउल्लाह खान साहब के साथ 5 बजे मुलाकात होती है और मुलाकात करने के बाद फौरी तौर पर आकर मैंने अनाउंस किया था कि ये तुलबा रहा होंगे और जो आपका दूसरा मसला है वो हम हल करेंगे। उसके लिए कमेटी बना दी गई। ऑन ग्राउंड वो तमाम तुलबा रहा हुए और वो तुलबा पर कॉलेज यूनिवर्सिटी इंतजामिया केस रजिस्टर्ड करवाना चाहते थे, लेकिन वो केस हमने रजिस्टर्ड ना होने दिया। यही हमने इनसे वादा किया था और वो तुलबा अपने घरों में पहुंचे। जब एक यूनिवर्सिटी है, मैं समझता हूं कि एजुकेशन यूनिवर्सिटी में हजारों तुलबा पढ़ रहे हैं और यूनिवर्सिटी का जो हेड है वो वाइस चांसलर है और चांसलर उसका गवर्नर होता है। हमने फौरी तौर पर जब हमारे नॉलेज में ये बात आई, हमने नेक्स्ट डे अगले दिन ही इनसे वादा किया और 2 बजे हमने सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, एडिशनल सेक्रेटरी मिस्टर पाशा, मिसेस पाशा और तुलबा को बुला लिया और इनके मुज़ाकरात जो इनसे पहले दिन वादा किया था वो लड़के शाम को रहा हुए और उस वादे की ही पेश नजर अगले दिन मुज़ाकरात हुए और उन मुज़ाकरात में
जो फैसला किया गया, एक कमेटी बना दी गई जिसमें वाइस चांसलर अंजुमन यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर एजुकेशन लाहौर यूनिवर्सिटी, 2 मेंबरों पर मुश्तमिल कमेटी बना दी गई। और पाशा साहब ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को ना मेंबर बनाया जाए। हमने कहा जी बिल्कुल मेंबर नहीं बनाते। 2 मेंबरों पर कमेटी बनाई गई। हम समझते हैं कि पाशा साहब जो हैं वो हमारा कीमती असासा हैं और हम उनकी बहाली चाहते हैं। विद इन डिपार्टमेंट पाशा साहब भी उस्ताद हैं, दूसरी साइड पर भी उस्ताद हैं। परेशानी ये है कि उस्तादों के दरमियान इस हद तक मामला नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उस्ताद ही बच्चों की तरबियत करते हैं। और जो मिसेस पाशा है वो परमानेंट एम्प्लॉई हैं, उनको कैम काम वाइस चांसलर फरज सलीम साहबा टर्मिनेट नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने किया। यही वजह है कि हमने कमेटी बनाई और अब वो कमेटी जो है वो नोटिफाई हो चुकी है। उस कमेटी ने 3 दिन में रिपोर्ट देनी है। अब दोनों वाइस चांसलर हैं, हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि वो जल्दी रिपोर्ट दें। जब वो रिपोर्ट आएगी इंशाअल्लाह एक खराबी पैदा हो गई, नहीं होनी चाहिए थी। मिस्टर पाशा राणा साहब तालबात को तुलबा को कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जाने से भी रोका जा रहा है। आज पेपर भी मनसूख कर दिए हैं। ये तो मामला तो नहीं होने चाहिए। राणा साहब ये बात जो है ना, ये उस दिन तय हुआ था कि 2 दिन के लिए वाइस चांसलर ने कहा था कि बाकी यूनिवर्सिटी खुली है, जो इनका IT डिपार्टमेंट है वो 2 दिन के लिए बंद है, वो मंडे को खुलेगा। आज मंडे है, मैंने खुद फोन किया कि आज मंडे को यूनिवर्सिटी खुली है। आज तुलबा को जाने की इजाजत थी, कोई तुलबा को नहीं रोक रहा था। और जो एग्जाम पोस्टपोन किया गया था वो भी तुलबा की रिक्वेस्ट पर किया गया था। अब भी तुलबा ने पेपर देने हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुलबा कहते हैं उनको पोस्टपोन करना है, हम तुलबा के साथ हैं और तुलबा की डिमांड पर ही कमेटी बनाई गई है। तुलबा की डिमांड पर ही हमने आगे परमानेंट जो वाइस चांसलर है उसका इश्तहार आ चुका है और हमने ये वादा किया है कि 1 महीने के अंदर अंदर इंशाअल्लाह मुस्तकिल वाइस चांसलर आपको दे दिया जाएगा। और कम से कम जो इस वक्त कायम काम वाइस चांसलर हैं ये वो नहीं होंगे। चलें, इसमें नशेर लंगिया साहब आप भी स्टूडेंट लीडर रहे हैं, आप भी बड़ी सियासत करते रहे, तुलबा मसाइल में बाहर निकलते रहे हैं। पीपल्स पार्टी साहब का तल्लक है, गवर्नर पंजाब आपके बैठे हुए हैं, उन्होंने पिछले दिनों वाइस चांसलर तमाम पंजाब के वाइस चांसलर से मीटिंग भी की है। इन तुलबा इन तालबात के मसाइल आपको नजर नहीं आ रहे? मुस्लिम लीग नून ने तो कमेटी बना दी, वो तुलबा से पूछेंगे कि आज इन्होंने वाकई खुद कॉलेज जाने यूनिवर्सिटी जाने से इनकार किया है, खुद पेपर मनसूख करवाने की दरखास्त की है या कोई और मामला है? ये तो तुलबा ही और तालबात ही बता सकेंगे। आपकी पार्टी क्या कर रही है? आप स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं, पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं सब इस वक्त। सबसे पहले तो ये बात करना चाहूँगा कि लास्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इशू पर हमारी इसी तरह प्रोग्राम हुआ था, तो आपने वहाँ मेरे व्यूज सुने थे कि मैंने ये अलविदान कहा था कि ये तुलबा के साथ जाती है। और मैं दावे से कहता हूँ, ये आज मैं दावे से कह रहा हूँ और पूरी आवाम के सामने कह रहा हूँ, तमाम मेरे स्टूडेंट्स भी खड़े हैं, राना अक्षर साहब भी खुशी फरमाए, हम एजुकेशन को इतना महंगा कर रहे हैं, इतना महंगा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में कोई गरीब आदमी के बस की बात ही नहीं रह जाएगी कि रोज आकर हासिल कर सके। ये हम लोग जब स्टूडेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रेसिडेंट थे, जहाँ का मार्च चला था, उस वक्त हमने बड़ी स्ट्रगल करके हमने मारे खाई, जेलें काटी, कर ये डिसीजन हुए कि ये किराए जो है खत्म किए गए, बच्चों की फीस से पहले ही खत्म थी, भुट्टो साहब ने मेरी बात में बिल्कुल खत्म कर दी थी। और सलीम जो है वो आम आदमी की पहुँच में सलीम आज थी। मगर अब जो हम पॉलिसियाँ बना रहे हैं, जो जिन लोगों के कहने पर मुझे भी समझ आ रही कि अगर तुलबा जो है वो सड़कों पर है, साहब वो सड़कों पर है, तो ये पुलिस तुलबा को एहतजाज का हक है कि नहीं? सर बिल्कुल आके हम खुद ये राणा साहब ये काम करते रहे, मैं खुद करता रहा हूँ। तो जिन पुलिस वालों ने इन्हें मारा था, आज भी सिक्योरिटी गार्ड ने इन्हें मारा है, सर आज भी मारा है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इस बात की मैं सख्ती से मजम्मत करता हूँ कि ये हमारे प्रोग्राम में मजम्मत करना, अगर हम अपने प्रोग्राम में ना बुलाते यार, अगर आपके प्रोग्राम में मजम्मत करते चलो दुनिया तक पहुँचे, वहाँ हमारी कोई सुने तो हम सुनाएंगे बातें।
हम हाउस में भी करते हैं, शोर भी मचाते हैं। पता नहीं कौन लोग हैं ये पुलिसिया बनाने वाले, राणा साहब स्ट्रगल करते हैं, दो मैं कहता हूँ ये भी कहना नहीं कहते, लेकिन कोई सुनेगा तो अमल होगा ना। पता नहीं कौन लोग हैं यहाँ बना रहे हैं, ये स्टूडेंट बेचारों को पहले मारते हैं, इनको जेलों में डालते हैं, बाद में कहता है कि हमने आजाद करवा दिया है, बाद में किसी का सर फटा होता है, किसी का बाजू टूटा होता है, उनको आजाद करवा भी दो तो वो बेचारे दो माँ चाहकर माँ के लिए मजबूर होकर घर बैठ जाते हैं, पढ़ने के काबिल नहीं रहते, उनके साल जाए होते हैं। तो ये कोई बात नहीं है कि पहले मार होती तो इनको जेलों में डालो, बाद में कहोगे कि हमने आजाद करवा दिया। मैं कहता हूँ ये कोई रिलीफ नहीं है बच्चों के साथ, उनके मसले हल करो बैठ कर, सबसे बड़ी बात है मसले हल। वो पीपल पार्टी की हुकूमत की तरफ से हो, चाहे हमारी मुस्लिम लीग की हुकूमत की तरफ से हो, संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। ये लोग कल हम स्टूडेंट थे, आज हम यहाँ MPA MNA और मिनिस्टर बने बैठे, यही लोगों ने कल को इस मुल्क को संभालना है। आज इनको हम इस हालात में ले आएंगे, इतनी नफरत इनके दिलों में पड़ेगी कि आने वाले वक्त में ये लोग हम इन लोगों से नफरत करेंगे। इसलिए हमें इनको दिखाकर पकड़ का हल बहुत ही जरूरी है। जो वक्त ये तो इनसे सवाल भी करते हैं ना, इस तरह भी आते हैं उससे। राणा साहब पहले मैं जरा आपके कहा जा रहा है हुकूमती जराए जो है वो कह रहे हैं कि ये जो भी हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, ये तुलबा नहीं करना चाहते थे, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है और इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन जो है वो जानबूझ के ऐसा कार्य ताकि हुकूमत के लिए कोई परेशानी पैदा हो। देखिए ये एक पहले तो जो मसाइल हैं उसको हल नहीं करते हैं और ऊपर से ये एक इल्जाम है, तंग ये कर रहे हैं। रावलपिंडी में पुरअमन रैली थी, वहां पे इन्होंने हमें वो नहीं करने दी है। उसके बाद इश्यूज हैं, ये देखिए एक इलीगल ऑर्डर है, मैंने भी देखा है इसको, मैं भी लीगल इसकी सूरत हाल को समझता हूं। अगर आपने किसी को हटाना है तो प्रॉपर पहले शोकाज नोटिस देना है, फिर उसकी जो एक उनकी मिसेज हैं वो परमानेंट हैं और बाकी उनका कॉन्ट्रैक्ट है, वो प्रॉपर तरीकाकार होता है। खुद भी इन्होंने राणा साहब ने माना है कि ये गलत हुआ है, ये आपके सामने एडमिट कर रहे हैं। तो गलत काम जब करेंगे तो तहरीक इंसाफ तो उस पर करेगी एहतजाज। तहरीक इंसाफ तो फिर ये आप समझेंगे तंग करते हैं, जो भी है इश्यू पे हम चुप नहीं रहेंगे, हम बोलेंगे, ISF भी बोलेगी, तहरीक इंसाफ भी बोलेगी, जब तक ये मसाइल कौम के हल नहीं करते हैं। दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि जी आज इजाजत थी, आज भी स्टूडेंट्स वहां पे गए हैं, आपके सामने आए, आज भी इन्होंने डंडों से उनको मारा है। ये तो स्टूडेंट्स और जो पहले उस दिन ISF ने और बाकी स्टूडेंट्स ने मिलकर अकबर चौक में जो मुजाहरा किया है वहां भी इन्होंने पकड़ा है। आप पूरा मन एहतजाज भी नहीं करने देते। पहले कौम के जो मसाइल है वो आप हल नहीं कर पा रहे, आप सीरियस ही नहीं है उस पे। आप बातें करते हैं जी कमेटी बना दी, जो काम कोई ना करना हो, पेंडिंग करना हो, उस पे कमेटी बना दें, कुछ करें तो सही ना, कुछ डिलीवर करके दिखाएं लोगों को। लेकिन देखे ना, थोड़ी रहा भी तो कराया नहीं करने लगा सर। लोगों के पास ना बिजली है, एक मिनट, ना बिजली है, ना गैस है, ना तालीम है। ये कौम का मुस्तकबिल है, ये कौम का मुस्तकबिल है। कल को अगर आज इनको आप प्रॉपर तालीम नहीं देंगे, इनकी तरबियत नहीं करेंगे, कल को यही पाकिस्तान होगा। अगर आज इनकी तरबियत होगी तो कल का पाकिस्तान अच्छा पाकिस्तान है। अगर इनकी तरबियत नहीं कर पाएंगे तो ये अच्छा पाकिस्तान नहीं दे पाएंगे। खुदारा सीरियस हो, चलिए तो उठ खड़े होंगे, लोग इनके गिरफ्तार पकड़ लेंगे। आपके पास जी उमर साहब, आपसे जो कमिटमेंट की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, जो उस दिन मुज़ाकरात हुए, आप समझते हैं कि उन पर अमल हुआ? देखें जी, आज हमने ये उस दिन ऐलान किया था कि हम उस वक्त तक कोई हमारी क्लास नहीं, कोई एग्जाम नहीं, कुछ नहीं होगा। हमारा टोटल बाइकआउट है जब तक डॉक्टर एंड मिसेज पाशा को बहाल नहीं किया जाता। हम उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि स्टूडेंट्स को कोई कुछ नहीं कहेगा। हमें 2 दिन यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर नहीं होने दिया गया। यूनिवर्सिटी के अंदर आज आप जाना चाह रहे थे? आज हम अंदर गए हैं। हमने जो ऐलान किया था कि हमारा पूरा बाइकआउट है, हम कोई क्लास आज आपको रोका तो नहीं ना किसी ने? आज हमें तालबात को अंदर जबरदस्ती बिठाया गया। ये देखें, मेरी उंगली देखें, डायरेक्टर साहब ने खुद जो है ना डंडा उठाया हुआ था और गार्ड को मुसल्ला किया हुआ था लोहे के पाइपों से, उन्होंने मारा आज हमें। हमने फिर भी आगे से हाथ नहीं उठाया। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि तलबा और तालबात जो है ना पिछले 8 दिनों से रोड पे हैं और उनके मुतालबात पे अभी तक कोई चीज जो है ना इधर से इधर नहीं हुई। ये कमेटियां फैसले पता नहीं कब तक देंगी। IT के जो लोग हैं उनका एक दिन 1.5 साल के बराबर होता है। 8 दिन से हम बाहर हैं, हमारे 15 साल पीछे गुजर गए हैं। ठीक है, आप खुद से अंदाजा लगाएं अभी तक क्यों नहीं किया गया, हमें इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। इसीलिए आज हमने ना हुकूमती जो अरकान है दोनों, ये राणा साहब जो कि पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी हैं
और इनके स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं। नौशेर साहब भी स्टूडेंट लीडर रहे हैं, पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं, इसलिए हमने बैठाया कि आज तुलबा की अदालत में ये भी है और ये जवाब दे सके आपको। अच्छा, मैं उमर ज़िया साहब ने जो बात की है, पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, पूरा पाकिस्तान की आवाम देख रही है कि जब तुलबा का वफद हमारे पास आया, हमने इनके साथ मुज़ाकरात किए, मिनिस्टर कानून और बैठे, 5 बजे के करीब मुज़ाकरात हुए और वो 35 तुलबा जो गिरफ्तार थे वो रहा हुए। इनके कहने पर सुबह 2 बजे कमेटी हमने अनाउंस किया कि कल 2 बजे मुज़ाकरात होंगे। 2 बजे मुज़ाकरात हुए। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, मिनिस्टर लॉ, मिस्टर पाशा, मिसेस पाशा को हमने राणा साहब बताएं पकड़ा क्यों था? अब पकड़ के छोड़ दिया तो कोई आसान तो नहीं किया ना? पुरअमन तलबा को पकड़ा क्यों है? उनको गिरफ्तार क्यों किया है? सवाल तो ये कि क्यों पकड़ा आपने? आपने छोड़ के कोई आसान कर दिया उनको? ख्याल है कि आपको एक चीज का नहीं इल्म, तो आप सुन ले। मुझे बस सारा इल्म है। नहीं सुन लेना, सुने बात ना सुने, पहले बात सुने, आप सुने, आप जवाब दीजिएगा। उनको पकड़ा क्यों है? पुरअमन तलबा को पकड़ के डंडे क्यों मारे हैं? उनको थाने क्यों लेके गए हैं? इसका जवाब देंगे। जिसने पकड़ा वो एसपी जिशान असगर को हमने असेंबली में बुलाया, आपको पता ही नहीं है। और अभी भी वही काम कर रहा है वो, अभी भी वो वहीं पे काम कर रहा है। असेंबली में बुला लेने से क्या हो गया? अब या आप बात कर ले या मुझे करने दें। आ जाए, बिल्कुल आइएगा। और दूसरी बात ये, कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोल नहीं है। ये तुलबा हमारे अपने हैं, इनका मसले हैं, हमने हल करने हैं। और शहबाज शरीफ के हुक्म पर ये तुलबा की रहाई हुई थी और कमेटी भी बनी है। ये मैं सारी बातें नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं तो एक आम आदमी हूँ, मेरे अंदर पावर तो नहीं थी रहाई की। एक साइड पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थी, वो कहती थी कि इन पर दहशतगर्दी का मुकदमा हो। हमने कहा वाइस चांसलर साहबा और दीगर असातिज़ा को हमने कहा कि मेहरबानी करें, ये तुलबा हैं, ये हमारे मुल्क का फ्यूचर है, इन पर केस रजिस्टर्ड होगा तो ये एक क्रिमिनल लाइन में आ जाएंगे। और हमने बड़ी मुश्किल के साथ जो इनसे वादा किया था वो तुलबा को राहत दिलाई। आज राणा साहब कितने अफसोस की बात है कि ये हमारे जो 2 उस्ताद है, पाशा एंड मिसेस पाशा, वो भी हमारा कीमती असासा है, दूसरी साइड पर भी हैं और हम दरमियान में पिसे हुए हैं। उस्तादों को चाहिए था कि इस यूनिवर्सिटी की नेक नामी के लिए इसके मेयार को आला कायम करते, लेकिन हमारी तरफ देखिए कि हमने फौरी तौर पर अखबार में इश्तिहार दिया कि जो एक्टिंग वाइस चांसलर हैं उनको नहीं रहना चाहिए, वो हालात को कंट्रोल नहीं कर सकते। राणा साहब, और मेरी बात सुने राणा साहब, मेरी बात सुने, और मैं ये वादा करता हूँ कि वो जो एक्टिंग वाइस चांसलर है वो नहीं रहेगी। कितना अर्सा राणा साहब कहा प्रोग्राम के तो सोच रहा कितना अर्सा नहीं रहेगा? 1 महीने के अंदर अंदर पैनल बन के जाएगा, हम पैनल को फाइनल करेंगे और उसका नोटिफिकेशन जो है वो गवर्नर पंजाब करेंगे। मेरा ये आपसे वादा है। आप करेंगे जी, आपकी पार्टी करेगी। आपके पास मेरी बात मेरी बात देखें जी, मेरी बात और 1 मिनट, और उस दिन वाइस चांसलर साहबा ने कहा था बाकी यूनिवर्सिटी खुली है, जो IT डिपार्टमेंट है, कुछ तुलबा की रिक्वेस्ट पर हमने 2 दिन की छुट्टी दी है। मंडे को कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलेगी। आज मंडे को मेरी बात सुनिए, आज मंडे को यूनिवर्सिटी खुली है। अगर तो किसी तालिब इल्म को इंटर नहीं होने दिया गया तो उसके खिलाफ हम एक्शन लेते हैं। अगर तुलबा इंटर हुए हैं तो अंदर करके मारा उन्होंने। ये कौन सी? चले आपसे पूछते हैं, माइक पे जी माइक पे करें, जिसने बात करें माइक पे करें। मेरी बात, अगर आज कोई वकूआ हुआ है उसकी भी इंक्वायरी करवाएंगे। अगर कोई टीचर, अब ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर किसी उस्ताद ने आपके साथ ज्यादती की है, अब हमें बता दें कि उस्तादों की जंग में हमारा रोल क्या होना चाहिए। एक उस्ताद एक तरफ है, दूसरा भी उस्ताद है, दोनों हमारे वालिद सानी है, हमारा क्या किरदार होना चाहिए? मेरी बात सुने, अगर आप ये समझते हैं, मिस्टर एक मिनट पहले मुझे ना पैनल के पास आना है, इसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। मुझे पैनल की गुफ्तगू थोड़ी बात आपके पास कि मिसेस पाशा को वो नहीं निकाल सकती थी। उस तरीकेकार को अडॉप्ट करने के लिए 2 सीनियर वाइस चांसलर पर कमेटी बनाई गई। अब अंजुमन यूनिवर्सिटी जो है वो एशिया की यूनिवर्सिटी है, उसका वाइस चांसलर है, लाहौर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, उन दोनों ने रिपोर्ट देनी है।
उनका किसी चलिए ठीक है, आप समझते हैं जी जो पंजाब गवर्नमेंट के मुतालिक राणा साहब ने कहा कि ये ऐसा अमल हो जाएगा, आप भी गवर्नमेंट का हिस्सा है। राणा साहब जब डिस्प्यूट होता है तो वहाँ एक पोजीशन क्लियर करना पड़ती है, या तो पोजीशन ये क्लियर करें कि वाइस चांसलर जो है वो सही नहीं है, तुलबा के साथ ज्यादती नहीं हो रही, या कहें कि ये तुलबा सही है तो जांच नहीं कर रही, ये डिसीजन होना चाहिए। दूसरी बात पैनल की आ गई, तो मैं राणा साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ ये पैनल बनवा कर भेजें। अगर गवर्नर पंजाब 1 घंटे में डिसीजन नहीं करेंगे तो मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। गवर्नर पैनल जब आएगा, गवर्नर अगर वो अनाउंस नहीं करेगा तो मैं दावे से कहता हूँ मैं गवर्नर हाउस के गेट पर भूख हड़ताल 10 स्टूडेंट के लिए करूंगा, तो मैं हमेशा के लिए पॉलिटिक्स और फर्क क्या है, बात ये है, ये बातें, ये सारी बातें